विधानसभा में जो बजट पास हुआ उसमें आपकी सरकार न तो बेरोजगारी पर बात करती है, न महंगाई पर बात करती है, और न तो संसाधनों पर बात करती है, और जो क्रॉस करता है उसको वो जेल भेजने का काम करते हैं। श्रीवास्तव जी भी बैठे, एक बार इनसे भी मेरी पीसी हुई थी। तो क्या महंगाई पर क्या कहना है आपका? हमेशा सिलेंडर बढ़ जा रहा है, पेट्रोल डीजल बढ़ा है, सभी वस्तुओं की कीमतें कई गुना बढ़ गई है, क्या कहना है? जी, ऐसा ही होता है जब स्क्रिप्ट से बाहर के सवाल सामने आ जाते हैं। महंगाई इंटरनेशनल मुद्दा बन जाता है, भूख की बातें भूटान और रोजगार की बातें रूस चली जाती हैं, और देश में बैठी सरकार जो कर सकती है वो विकास के नाम पर कर ही रही है। कभी विकास की गति इतनी तेज हो जाती है कि सत्ता में बैठे लोगों के बेटे किसानों को रौंद देते हैं, कभी अतिक्रमण हटाने के नाम पर माँ बेटी जिंदा फूंक दी जाती हैं, तो कभी गुंडों से निपटने के नाम पर लोगों के घर ढहा दिए जाते हैं, मानो गुनहगार एक नहीं बल्कि उस आरोपी का पूरा परिवार ही हो। और इन सब से जो समय बच जाता है वो जगहों के नाम बदलने में झोंक दी जाती है और मूलभूत मुद्दे मिट्टी में मिला दिए जाते हैं। खैर, ये तो उनकी बात हुई जो सत्ता में बैठे हैं, लेकिन उन बंधुआ मजदूरों पर भी सवाल ऐसे सवालों को सुनकर उठता है जो सवाल पूछने के पेशे में सवाल करने के बजाय सत्ता के सोहरगान में मसरूफ रहते हैं। ऐसे सवाल साफ करते हैं कि जमीन पर रिपोर्टर सवाल सही पूछ रहे हैं, बस मालिक उन सवालों को नोएडा से आपके घरों तक पहुंचने नहीं दे रहा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। घर के गेहूं चावल बिक गई लाइकन के पढ़ाई में, गहना गुरैया रेहन दहली अम्मा के दवाई में, थूक से सतुआ सानत बानी इतना महंगाई में, काबा यूपी में काबा। नेहा सिंह राठौड़ के साल भर पहले यूपी के चुनाव में इस गाने से जो सवाल उठाए थे उसे नोएडा के खलियारों ने ना जाने कब का मिट्टी में मिलाने वाली सरकार के सामने मिट्टी में दबा दिए हैं। लेकिन पत्रकारिता का जितना भी माहौल बनाना है या लोगों के भीतर इस विश्वास को तोड़ देना है कि पत्रकारिता अब भी बची हुई है, यह जिम्मा सिर्फ और सिर्फ नोएडा के पत्रकारों ने ले रखा है। ऐसा नहीं है कि जैसे सवाल नेहा अपने लोकगीत में उठाती हैं वैसे सवाल अब पत्रकार नहीं उठाते, बस गोदी मीडिया वाले नहीं उठाते, क्योंकि पत्रकारिता की एक ऐसी झांकी यूपी से सामने आई है जिसे देख आप भी कहेंगे कि पत्रकारिता यही है और ऐसे सवाल पूछने वाला ही पत्रकार होता है। उत्तर प्रदेश के बजट सत्र के बाद जब प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो शायद नेताजी को लगा कि उनसे सवाल ऐसे ही पूछे जाएंगे जैसे गोदी मीडिया के बाकी बंधुआ मजदूर खासतौर पर बीजेपी के नेताओं से पूछते हैं। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में शायद नोएडा के जी हुजूरों की जगह पहुंचे स्थानीय पत्रकार ने नेताजी से वो सवाल पूछ लिए जिनका सरोकार आम लोगों से था और जिनका जवाब जनता जानना चाहती है। यूपी में राम राज्य के जिस मॉडल को उतारा जा रहा है उसमें कहीं भी जिक्र महंगाई, रोजगार, गैस, दवाई आदि का है ही नहीं। और इसी पर सवाल करते हुए एक स्थानीय पत्रकार ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष से बजट पर सवाल करते हुए पूछा कि अभी हाल ही में राज्य का बजट पेश किया गया, लेकिन उसमें से सभी मूलभूत मुद्दे गायब ही रहे। ना उसमें रोजगार की बात थी, ना महंगाई की, ना संसाधनों की, और आपकी पार्टी से जो भी ये सवाल करता है उसे आप जेल भेज देते हैं। पत्रकार का बस इतना कहना था कि मुस्कुराते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे नेताजी के चेहरे पर मरुस्थल जैसी वीरानी छा गई। जवाब में मंत्री जी ने जो उलटबासियां मारी हैं उसे पहले आप खुद ही सुन लीजिए। विधानसभा में जो बजट पास हुआ उसमें आपकी सरकार न तो बेरोजगारी पर बात करती है, न महंगाई पर बात करती है, और न तो संसाधनों पर बात करती है, और जो क्रॉस करता है उसको वो जेल भेजने का काम करते हैं। श्रीवास्तव जी भी बैठे, एक बार इनसे भी मेरी पीसी हुई थी। तो क्या महंगाई पर क्या कहना है आपका? हमेशा सिलेंडर बढ़ जा रहा है, पेट्रोल डीजल बढ़ा है, सभी वस्तुओं की कीमतें कई गुना बढ़ गई है, क्या कहना है? हमारी सरकार बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, इन सब संकल्प के साथ सरकार में हमें जनता ने जनादेश दिया। हम उस पर बेहतर से काम कर रहे हैं। हमने अच्छी सड़कें बनाने का हम काम कर रहे हैं। हम उत्तर प्रदेश में हमने बिजली के वितरण की एक पारदर्शी व्यवस्था लागू की। हमने इस अच्छे कानून व्यवस्था के कारण बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टर आकर्षित हो रहे हैं, देश के विदेश के। बड़ी मात्रा में निवेश आ रहा है, और जब निवेश आएगा तो युवाओं को रोजगार मिलेगा। जहाँ तक आपने महंगाई की बात कही है, महंगाई एक अंतर्राष्ट्रीय विषय है, लेकिन भारत आज की स्थिति में बहुत सुरक्षित सेफ जोन है। आपको ज्यादा चिंता करने की उसमें जरूरत नहीं। तो सुना आपने कैसे पत्रकार ने वो सवाल पूछ दिया जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। और जैसे ही एक पत्रकार का पत्रकारिता धर्म निभाना था कि नेताजी चक्कर घिन्नी की तरह नाच गए, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि जवाब क्या दिया जाए, तो उन्होंने महंगाई को इंटरनेशनल मुद्दा बनाकर टालने की कोशिश की और पत्रकारों के सवाल पूछने पर जेल में डाल दिए जाने वाले सवाल पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के मुंह से एक शब्द तक नहीं निकल पाया।
ऐसे में सवाल यह भी उठता है कि क्या ऐसे ही किसी अनहोनी सवाल के डर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, वरना 9 सालों से सत्ता का सुख संभाल रहे पीएम मोदी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से क्या चीज रोक देती है। तो महंगाई और रोजगार के मुद्दे पर पत्रकार के सवाल और उसके सामने हकलाते नेताजी पर क्या है आपकी राय, हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिए। और हमारी आजाद पत्रकारिता को आपके सपोर्ट की जरूरत है, वो तभी होगा जब आप जितना ज्यादा थैंक्स के बटन का इस्तेमाल करेंगे और इससे हमारी हौसला अफजाई करेंगे। साथ ही अगर अब तक आपने हमारे चैनल खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी कर लीजिए।